दोस्तों, आज मैं रद्द ड्रामा के 28 एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूँ, उसकी बातें करूँगा। तो आइए सबसे पहले एक मुख्तसर कहानी पर नज़र डाल लेते हैं। जैन ईमान को बुलाता है मिलने के लिए। उधर सालार जो है ईमान को छोड़ करके सवेरा के पास जा रहा है, क्योंकि सवेरा घर से भाग रही है रात में जमील के घर से और बस में बैठी है। उधर जब जमील पहुंच जाता है बस में, वो उसको थ्रेट करता है, तब तक वहां सलार पहुंच जाता है और वहां पे जमील सलार को मारता है और फिर पुलिस आकर के उसे अरेस्ट करके ले जाती है। इधर जब सलार वापस आता है तो देखता है कि वहां ईमान नहीं है। अब वो ईमान को खोजने निकलता है। यही थी आज की कहानी दोस्तों। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि स्टोरी अगर कमज़ोर हो तो डायरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा, राइटिंग कमज़ोर हो जाएगी, पूरा ड्रामा कमज़ोर हो जाएगा। तो आज का एपिसोड इसी तरह का कमज़ोर एपिसोड रहा, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी वही ट्रेडिशनल, वही जो फालतू के जो राइटर घूम रहे हैं, झोला छाप राइटर, उसी तरह की स्टोरी लिखी गई है, जिसमें कन्विक्शन नहीं है, जिसमें लॉजिक नहीं है, जो खींचा गया है ज़बरदस्ती का। जो इस ड्रामा की खासियत थी कि ये किसी बात को खींचा नहीं जाता, लेकिन आज आसान और सरल रास्ता चुना गया और उस पर राइटर ने कलम चलाया है। अब देखिए दोस्तों कि सालार जा रहा है सवेरा के पास में उसे खोजने के लिए, और वहाँ पे ईमान कहती है कि मैं भी चलूँगी। हर जगह सालार ईमान को लेके जाता है। वो स्ट्रांग लेडी है, स्ट्रांग गर्ल है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन यहाँ उसको मना करता है, क्योंकि उसको लेके जाएगा तो फिर जैन से ये मुलाकात करने जाएगी कैसे, फिर ये वहाँ पहुँचेगा, उसे देख लेगा, फिर वो हंगामा खड़ा कैसे होगा। तो इसलिए वो उसे वहाँ छोड़ देता है। लेकिन जाते जाते देखिए ये पीछे सीन चल रहा होगा, ये देख लीजिए आप। इसमें देखिए सालार जो है बैग पैक कर रहा है। भाई उसे पकड़ने जाना है, सवेरा घर से भागी है, इनको तो बिना कोई बैग लिए पहुंचना चाहिए। और ये फाइल क्या डाल रहा है बैग में? कौन सा फाइल? वहां जाके क्या डिवोर्स करवाना उसे? और ये बैग लेके जा रहा है, इसमें क्या लुंगी बनियान लेके जा रहा है जो वहां जाकर के होटल में ठहरेगा? समझ में नहीं आया कि क्यों लेके गया। इसका जवाब देना चाहिए राइटर डायरेक्टर को। एनीवे, खासतौर पे डायरेक्टर को। ये सीन भले लिखे नहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पे अब जब सीन होता होगा तो बोले हाँ, जब बाहर जा रहा है तो पैकिंग करे, कि कुछ भी ऐसा बिजनेस दिखाना है तब वहाँ पे आगे पीछे होगा, तो फिर वो ईमान आएगी, बोलेगी मैं भी चलूँगी। तो वो सीन बनाने के लिए ये चीज़ कर दिया गया है। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। अब दोस्तों जैन की वालदा जो है वो एक्सीडेंट में मारी गई थी, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में सुना था कि वो एक्सीडेंट से मारी जाती है। एक तो उनका एक्सीडेंट क्यों हुआ ये क्लियर नहीं हो पाया, या तो उनके डेट्स के प्रॉब्लम होंगे इसलिए मार दिया गया। अब जैन बार बार कहता रहा कि मेरी माँ को तुम्हारी वजह से मरी। एक्सीडेंट में कहाँ से आप कसूर दे रहे हैं ईमान को कि उसकी वजह से मरी है? और अगर वो मरी है तो फिर क्लियर करना चाहिए कि हार्ट अटैक से। अगर हो सकता है मुझसे मिसिंग हो, तो अगर हार्ट अटैक से मरी है तो अलग बात है, हार्ट अटैक से तो कहीं बताया नहीं गया है। अब देखिए दोनों की बातें हो रही है। यहाँ पे जैन कहता है कि मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, शादी से 4 दिन पहले तुमने इनकार क्यों किया? भाई तुझे तो क्लियर था, तू तो पहले से बोल रहा है भाई कि तुमने दौलत की वजह से छोड़ दिया, ये कर दिया, तो फिर यहाँ पर वो ऐसा सवाल क्यों करेगा? उसका तो क्लियर था। वो बार बार कह रहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तब तक जिंदा रहना, मैं अपनी माँ का बदला लूँगा। कि ये बदला ले रहा है, रो रहा, गिड़गिड़ा रहा है। इतना कमज़ोर और इतना कंफ्यूज कैरेक्टर, ऊपर से कैरेक्टर ही जब इस तरह से कंफ्यूज और इतने बेकार लिखे हुए होंगे तो एक्टिंग भी तो बेकार की जाएगी। अरसलान नासिर का तो राज खुल गया कि वो ऐसा भी एक्टर है कि इतना घटिया काम करेगा। मैंने तो यार पहला एपिसोड देखने के बाद कहा कि यार कौन एक्टर है यार, कमाल का एक्टर है। लेकिन ये सीन देख करके मुझे लगा कि ये क्या कर रहा है बंदा, इतना बकवास एक्टिंग, कोई कन्विक्शन नहीं है, खुद कन्विंस नहीं है तो ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे आप अपने एक्टिंग से? कभी रो रहे हैं, कभी गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी मतलब लाचार दिख रहे हैं, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। इतना स्ट्रांग कैरेक्टर लगा था कि हाँ यार जैन आएगा और स्ट्रांग तरीके से वो ईमान के सामने खड़ा होगा और अपनी माँ का बदला लेगा। लेकिन ये तो एकदम टिपिकल टॉक्सिक लवर की तरह मतलब पेश आ रहा है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, डायरेक्टर और राइटर इतने अच्छे कैरेक्टर को बर्बाद किया आप लोगों ने।
अब जब जैन कह ही रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, लेकिन यहाँ पे बात को घुमा रही है ईमान, क्लियर कट नहीं बोल रही है कि भाई तुम्हारी वालदा इस तरह से पैसे मांग रही थी, बोला उसने। लेकिन वहां पे अब देखिए जैन जो है वो उसको सुन रहा है और इधर उधर मुंडी कर रहा है। फिर बोलता अच्छा चलिए मान लेते तुम्हारी बात, तो फिर हम लोग शादी कर लेते ना दोबारा। क्या बकवास है यार, कहाँ गया बदला? और वो अगर बात से कन्विंस हो रहा था तो इधर उधर क्यों देख रहा था? क्या कर रहे हैं, मतलब इतना अजीबोगरीब। और देखिए यहाँ ईमान इतनी कमजोर दिखाई गई है कि अब तक उसका पूरे एपिसोड में इतना कमजोर कहीं नहीं दिखी। और वो अभी ईमान जो है अरसलान के साथ यानी कि जैन के साथ इतना प्यार से, और क्योंकि उसको समझ जाती कि ये पागल हो चुका है तो इसलिए उसको हैंडल करती है। उससे पहले से वो कमजोर दिख ही रही थी, और जैसे वहाँ पे सालार आ जाता और उसका कैरेक्टर बदल जाता है। अब वो बोलती है कि मुझे इससे मोहब्बत है, मैंने अपनी पसंद से शादी की और आज भी मोहब्बत करती हूँ, या आज इसके दिल में हूँ या ये मेरे दिल में है, इस तरह की स्ट्रांग बात है। अब देखिए दोस्तों, ईमान इतनी कमजोर हो गई कि जैन उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जानिसार का जो फराज उसको ब्लैकमेल कर रहा है, और वहाँ पे दुआ जो है वो इमोशनल हो रही है और वो डरी सहमी सी दिख रही है। तो बहुत ही बकवास फिर वो निकलती है जैन के पास जाने के लिए और उसके घर चले जाती है। वहाँ कोई नहीं है। फिर वो उसका हाथ पकड़ करके लाता है और कार में देखिए कितना प्यारे ढंग से उसको किडनैप कर रहा है, ऐसे करके ढकेला उसने और वो भी बैठ गई। और इसने दरवाज़ा बंद किया और जा करके गाड़ी चला करके चला गया। अगर उसे नहीं जाना है, जैन छोड़ो छोड़ो कर रही, तो वो खोल करके उतर सकती थी। स्ट्रगल थोड़ा होता है। तो इतना बेकार तरीके से कोरियोग्राफ किया गया इस सीन को, मुझे लगता है भट्टी साहब उस टाइम में इस्तिंजा वगैरह के लिए गए होंगे या फिर कहीं मीटिंग वूटिंग अगले प्रोजेक्ट के लिए गए होंगे, तो एसोसिएट को दे दिया गया होगा और वो उसने डायरेक्ट कर ली, या फिर स्प्लिट लगा दिया होगा। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड में लगता है स्प्लिट यूनिट, एक टीम चलती है अलग डायरेक्टर की, मेन डायरेक्टर की, उसके बाद दूसरे डायरेक्टर अलग अलग लेते हैं। तो उस तरह कोई कमज़ोर डायरेक्टर कम बजट वाला आ गया होगा तो बोला तुम ही कर लो, तो इस तरह से कर दिया गया होगा। तो ये बातें थी। अब देखिए सलार का फ़ोन बंद हो गया, मतलब चार्जिंग खत्म हो गया। ठीक है, बाहर गया था, चार्ज खत्म हो गया होगा। आता है तो उसका बोलता है कि कार में चार्जर है ही नहीं। चलो ठीक है, तो किसी दूसरे कार से निकाल के लगा लेता है जब वहाँ भाग रहा उसके पीछे। और शेरू भाई का मोबाइल ले लिया है, नंबर सबके याद हैं उसको, मतलब अदनान के और शायद उसकी बहन जो ईमान की बहन है उसके, सबको फ़ोन कर रहा है। ईमान को फ़ोन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। करते हुए तो नहीं दिखाया गया था। अब हो सकता है कि चलिए उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आता होगा। ऐसे सिचुएशन में क्यों नॉट रीचेबल हो जाते हैं ऐसे फ़ोन नंबर, समझ में नहीं आता यार। और सबको फ़ोन कर रहा था, उसको लगातार फ़ोन कर ले, लेकिन नहीं, क्योंकि ड्रामा में ट्विस्ट चाहिए ना। और भाई साहब अगर मान लो मैं घर आता हूँ, पूछूं कि वाइफ कहाँ गई, हाँ कहीं निकली होगी, चलो ठीक है, हम वेट करेंगे 5-10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद हमें फिक्र होगी या फ़ोन करेंगे उसको। तो शेरू के नंबर से फ़ोन कर लेता है। वो उसको ढूंढने निकल गया, पूरे शहर में इधर उधर वो ढूंढ रहा दीवानों की तरह। समझ में नहीं आया क्योंकि उसको वहाँ पहुँचना है, फिर वहाँ पे वो टेंशन बिल्डअप होगा। अब देखिए दोस्तों, इस सीन में बस में जब जमील सवेरा को टॉर्चर कर रहा है तो वहाँ पे सालार की एंट्री होती है और सालार को वो धक्का देता है जमील, तो उसको चोट लगती है यहाँ ऊपर में, आँख के ऊपर में लगती है। और लेकिन अहमद साहब के साथ बैठ करके जो बातें कर रहा है तो वो चोट इधर साइड में हो गया है। और फिर उसके बाद अब देखिए इस सीन में जब वो अरसलान नासिर के सामने खड़ा है तो यहाँ पे वो जो ब्लैक स्पॉट का निशान था वो हट चुका है, तो क्लीन हो गया। तो ये कंटिन्यूटी का झोला। अरे भैया, स्टिल फोटोग्राफर तो होते होंगे ना सेट पे, हमारे यहाँ होता है स्टिल फोटोग्राफर, वो बार बार हर शॉट के फोटोग्राफ्स लेते रहता है। और जब हमें कोई कंटिन्यूटी का काम करना होता है तो उसके फोटोग्राफ्स हम स्टिल कैमरा में देखते हैं। अच्छा ये था निशान, ये वो जूम करके पूरा क्लोज तक जाता है, दिखा देता है। तो स्टिल फोटोग्राफ तो वहाँ पे भी होंगे बेशक, तो क्यों इसका इस्तेमाल नहीं किया गया? ये इतना झोल क्यों चल रहा है सीन में? तो ये कुछ कमियां थी दोस्तों। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि इसकी कमियां निकालना पड़ रहा है, वरना ये मेरा फेवरेट ड्रामा रहा और ये माइलस्टोन ड्रामा है। मैं खुद कहता हूँ कि ये इस तरह की होती है स्टोरी टेलिंग, इस तरह का होता है स्क्रीन प्ले। मैं खुद कहता हूँ कमाल का है, लेकिन
आज जो स्टूपिड और नॉनसेंस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है, मुझे तो शक होता है कि राइटर ने लिखा भी है या अपने असिस्टेंट को दे करके चली गई होंगी कि वो भी कि भाई तुम लिखो। सनम मेहंदी जरिया जो है, तो माजरत चाहूँगा कि कमज़ोर थी इसलिए कहना पड़ रहा है। तो यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामा के बारे में। मैं जो भी अच्छी बातें और जो कमियां होंगी उसको पॉइंट आउट करूँगा अगले वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।